विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकले थे और प्रगति यात्रा में उन्होंने जनता के साथ संवाद और शासन तंत्र को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया था। और प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी योजनाओं की घोषणा की थी, उस योजना को 15 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक बुला करके और वित्तीय व्यवस्था करने का काम किया और उस योजना की शुरुआत भी हो गई। उद्यमी नेता हर साल निकलते हैं, हर साल बिहार को लंबी चौड़ी विकास की सौगात देते हैं। तो निश्चित तौर पर फिर वो दिन आ गया है कि लोग इंतजार करें। बिहार के विकास की धार, बिहार की लंबी लकीर विकास की नेता ने खींचा है। आगे और जो अधूरा कार्य है वो पूरा होगा, इसलिए नेता निकलते हैं हमारे। मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके यात्राओं को देखिए। और जब भी यात्रा पे निकलते हैं मुझे लगता है कि दो पार्ट जो है उनके यात्रा का है। एक पार्ट जब फील्ड में जाते हैं, फीडबैक लेते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से एक पॉलिसी बनाने में भी सुविधा होती है, सरकार की योजना बनाने में। और दूसरा जो जमीन पे काम चल रहा है, जो खुद मुख्यमंत्री जी जाके इंस्पेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, हर एक पैरामीटर को देखते हैं। पूरा पटना का से प्रशासन के लोग वहाँ रहते हैं, तो जमीन पर काम और स्पीडअप हो जाता है। मुझे लगता है बिहार में अगर इतना काम जमीन पे उतरा, उसका एक बहुत बड़ा वजह मुख्यमंत्री जी का यात्रा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी की समृद्धि यात्रा मेरे लोकसभा क्षेत्र से शुरू हो रही है। बेतिया उनका 16 को समृद्धि यात्रा का पहला चरण है और 354 एकड़ का मेरा इंडस्ट्रियल एरिया SEZ मेरे इलाके में बना हुआ है। उसके बारे में भी चिंता होगी। बिहार के विकास के लिए अभी सबसे आवश्यक है औद्योगिकरण और उसके लिए हम लोग सब कृत संकल्प हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली यात्रा में उसको शामिल करना बताता है कि बिहार अब औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां केंद्र सरकार के डिजिटल पहल दून अस्पताल में आभा आईडी से बनेगा पर्चा। मरीज मोबाइल ऐप से अपना पर्चा बना सकेंगे। दून अस्पताल में अब आभा आईडी के जरिए पर्चा बनाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि यह केंद्र सरकार की एक अहम डिजिटल पहल है, जिससे मरीजों का पूरा मेडिकल रिपोर्ट एक ही आईडी से लिंक रहेगा। इससे बार बार पर्चा बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मरीज मोबाइल ऐप के जरिए घर से ही टोकन और पर्चा बना सकेंगे। फिलहाल पुराने और नए दोनों सिस्टम साथ में चल रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार की डिजिटल पहल है, जहां दून अस्पताल में अब आभा आईडी से पर्चा बन सकेगा। मरीज मोबाइल ऐप से अपना पर्चा बना सकेंगे। जो लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, वो अब वहां पर न लगकर अपने मोबाइल फोन से ही अपना पर्चा बनवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। इस दौरान तीर्थयात्री शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि चारधाम यात्रा के लिए दुनिया भर से तीर्थयात्री आते हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी लोगों से चारधाम यात्रा में आने की अपील की है और आश्वस्त किया है कि वो सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देखिए, अभी यात्रा संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा चली है। बहुत ख़राब मौसम के बाद आपको पता है बहुत टाइम ऐसा रहा जिसमें कि यात्रा बाधित रही आपदाओं के चक्कर में। लेकिन उसके बाद भी मैं धन्यवाद करूंगा समस्त अधिकारियों का, सारी एजेंसीज़ का, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे लोगों की व्यवस्था करने में, सुगम यात्रा बनाने के लिए। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनहानि ना हो, ये भी हमारी प्राथमिकता थी। हमारे जानवर वहाँ पे घोड़े खच्चर लगे रहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनकी जान ना जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करी सारे अधिकारियों ने, सारे विभागों ने। उनको धन्यवाद देता हूँ। और लगातार हमारी कोशिश यही है, क्योंकि अब तो शीतकालीन यात्रा भी चलनी है, तो हमारी DM से और हमारे जिले प्रशासन से लगातार मीटिंगें हो रही हैं और उम्मीद यही है कि जो आने वाली यात्रा होगी वो और अच्छी होगी और भव्य होगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।